हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक 6 साल की बच्ची की कहानी सुनाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने अपने हेडफोन लगा लें ताकि आप वीडियो का मजा अच्छे से ले सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम कमल, मैं रायपुर का रहने वाला हूं। यह कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरी बेटी की है। मेरी प्यारी बेटी, मेरी गुड़िया। मैं और मेरी बीवी उसको प्यार से गुड़िया बुलाते थे। यह आज से कुछ साल पहले की बात है, जब मेरी बेटी सिर्फ 6 साल की थी। हम जहां रहते थे वहां आसपास ज्यादा बच्चे नहीं थे, इसलिए गुड़िया के साथ खेलने वाला कोई भी नहीं था। वह ज्यादातर अकेले घर में ही खेलती थी। कभी कभार वह अपनी मम्मी और मेरे साथ खेल लिया करती थी। एक संडे वाले दिन मेरी छुट्टी थी और मैं घर पर फ्री भी था। हमारे ही घर के थोड़ी ही दूर एक मेला लगा था, तो मेरी वाइफ ने मुझे वहां चलने के लिए बोला। क्योंकि गुड़िया अकेले रहती थी तो मुझे यह बहुत अच्छा मौका लगा ताकि वह भी थोड़ा घूम ले। और थोड़ी देर में हम तीनों मेले के लिए निकल गए। हमने वहां बहुत मजा किया, अलग अलग स्टॉल्स में गए, बहुत गेम खेले, खाना खाया। मेरी पत्नी ने गुड़िया से बोला कि वह अपनी पसंद का कोई एक भी खिलौना ले सकती है, जो भी उसे पसंद है, लेकिन बस एक ही। उस दिन गुड़िया पूरे मेले में घूमती रही ताकि उसको जो सबसे अच्छा खिलौना लग रहा है वो खिलौना ले ले। और शाम तक गुड़िया ने एक खिलौना पसंद कर भी लिया था। वह कोई पुराना सा स्टॉल था जिसमें पुरानी चीजें रखी हुई थीं। उसमें से ही गुड़िया को एक डॉल पसंद आई थी। वह डॉल आम डॉल की तरह नहीं थी। वह किसी कपड़े से नहीं बनी थी, वह लकड़ी से बनी थी। देखने में वह थोड़ी अजीब लग रही थी। हमको वह खास कुछ पसंद नहीं आई, लेकिन हमने गुड़िया से वादा किया था कि उसे जो भी पसंद होगा हम वह दिलाएंगे। इसलिए हमने वह डॉल ले ली। मुझे और मेरी पत्नी को तो लग भी नहीं रहा था कि यह डॉल घर जाकर चलेगी, लेकिन जब हम घर आए तो वह डॉल चल रही थी। उसमें पीछे एक चाबी थी जिसको घुमाने से वो डॉल चलती थी। गुड़िया उस डॉल से बहुत खुश थी। रात को जब गुड़िया सोने गई तो उसने डॉल को अभी भी अपने पास ही रखा था। हम दोनों भी थोड़ी देर बाद अपने कमरे में आके सो गए थे। आधी रात को हमें गुड़िया की चीख सुनाई दी। हम दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे और देखा कि गुड़िया रो रही थी। उसने बताया कि डॉल ने अभी अपनी आंखें खोली और उसे घूरने लगी। हमने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना होगी और हमने उससे चुप करते हुए फिर से सुला दिया। लेकिन अगले दिन से अजीब घटनाएं होना शुरू हो गईं। सुबह मेरी वाइफ ने देखा कि डॉल गुड़िया के कमरे से बाहर हॉल में रखी हुई थी। उसने सोचा कि शायद गुड़िया खेलते खेलते उसे वहां छोड़ गई होगी। और शाम जब मैं घर आया तो वो मुझे हमारे रूम में मिली। डॉल को वहां देखकर मैंने गुड़िया को आवाज लगाई। जब गुड़िया मेरे पास आई तो मैंने उसको डॉल संभाल कर रखने को बोला। गुड़िया ने बहुत मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला, पापा, मैंने डॉल ठीक से अपने कमरे में ही रखी है। मैंने उसको डॉल दिखाते हुए पूछा, तो ये क्या है? डॉल मेरे सामने मेरे ही कमरे में थी। पर गुड़िया का कहना था कि वो इसको यहां नहीं लाई। खैर, गुड़िया एक छोटी बच्ची थी, उसको याद नहीं होगा। सोच के मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस डॉल उसको वापस ले जाने का बोला। उसी रात हमें एक बार फिर से गुड़िया की चीख सुनाई दी। इस बार उसने बोला कि डॉल ने उसके बाल खींचे, लेकिन हर बार हमें बस यह उसका भ्रम लगता था। लेकिन धीरे धीरे उन चीजों ने एक अलग ही रूप ले लिया। एक दिन मुझे मेरी पत्नी ने बताया कि गुड़िया ने अब घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया है। दिन भर वो उसी डॉल के साथ ही खेलती रहती है और उसे बाहर जाने को कहो तो कहती है कि मेरे सारे दोस्त यही हैं, तो फिर मैं क्यों बाहर जाऊं? और ऐसा कहकर फिर उसी डॉल के साथ खेलने लगती है। रात पहले उसे उस डॉल से डर लगता था, पर अब उसके ही साथ रहती है। तो मैंने कहा, ठीक है, वो बच्ची है, उसकी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने खुद गुड़िया पर ध्यान देना शुरू किया। तब मैंने भी महसूस किया कि गुड़िया दिन भर उसी डॉल के साथ खेलती रहती थी। एक दिन मैं गुड़िया को गार्डन ले जा रहा था।
पहले तो वो आने को तैयार ही नहीं थी। लाख मनाने के बाद वो राजी हो गई थी। पर जैसे ही वो तैयार होके अपने कमरे से बाहर आई तो उसके हाथ में वो डॉल थी। मैंने उसको डॉल को घर ही छोड़ने का बोला, पर यह सुनते ही वो नाराज हो गई। अब मैं भी उसके अजीब बर्ताव से परेशान हो गया था। उसने हमसे भी बात करना छोड़ दिया था। हर वक्त वो बस उसी डॉल के साथ रहती थी। ऐसे ही एक रात जब मैं अपने कमरे में सोने जाने की तैयारी कर रहा था तो मैंने सुना कि गुड़िया किसी से बात कर रही है। मैंने अपने कान उसके दरवाजे पर लगाए तो उसकी आवाज तो मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी, पर उसके साथ और एक फुसफुसाने की आवाज आ रही थी जो मैं ठीक से नहीं सुन पाया। मैंने झट से दरवाजा खोला, पर कमरे में गुड़िया के अलावा कोई नहीं था। बस गुड़िया के सामने वो डॉल रखी हुई थी। अगले दिन ही मैं गिफ्ट शॉप से वैसी ही एक डॉल लाया ताकि मैं वो डॉल बदल दूं, पर जब मैंने उसे वो नई डॉल दिखाई तो गुड़िया ने उस डॉल को घर से बाहर फेंक दिया। तब पहली बार मुझे भी शक होने लगा था। मैंने सोच लिया था गुड़िया के सोने के बाद मैं उसके कमरे से वो डॉल लेके बाहर फेंक दूंगा। रात मैंने गुड़िया के सोने का इंतजार किया। जब गुड़िया डॉल के साथ खेलने के बाद सो गई थी, मैं धीरे से उसके कमरे में गया। डॉल गुड़िया के साइड में थी। मैं बिना आवाज किए वो डॉल उठा के घर से बाहर आ गया और मैंने घर के बाहर वाले कूड़ेदान पर उस डॉल को फेंक दिया। वापस आकर मैं बहुत आराम और शांति से सो गया। सुबह उठते ही मैंने यह बात अपनी पत्नी को भी बता दी। वो भी इस बात से बहुत खुश थी कि शायद हमारे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी और थोड़ी देर बाद ही गुड़िया अपने कमरे से बाहर आई। अभी भी उसके हाथ में वही डॉल थी। उसको देखते ही मेरे पैरों तले जमीन हिल गई। मैंने उसको कूड़ेदान पर अच्छे से फेंक दिया था, पर वो अभी भी मेरी ही बेटी के हाथ में थी। जब मैंने उसको ध्यान से देखा तो वो गंदी थी। हम दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि ये डॉल अपने आप वापस कैसे आ गई। हम गुड़िया को ध्यान से देखते रहे कि शायद वो हमसे कुछ बोले, लेकिन उसने हमसे कुछ भी नहीं बोला और आकर सोफे में बैठ गई। उस दिन वो उदास ही रही। अब हमारा शक यकीन में बदल गया था। वह डॉल कोई साधारण डॉल नहीं थी। अब हमें अपनी बेटी को उस डॉल से कैसे भी दूर करना था, पर हमको इस बात का डर भी था कि कहीं हमारे कुछ करने से गुड़िया पर कोई असर ना हो। इसलिए अगली रात फिर मैंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस डॉल को बाहर कहीं दूर रख के आने का फैसला किया। रात जब गुड़िया सो चुकी थी तो मैं चुपके से उसके कमरे में गया और जाके सबसे पहले उस डॉल की आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि उसे कुछ नजर ही ना आए कि मैं उसे कहां लेकर जा रहा हूं। और यह मैंने इसलिए किया था क्योंकि कई बार मैंने गुड़िया को बोलते हुए सुना था कि उसके दोस्त पूरा दिन सब देखते हैं। मैं उसे अपनी गाड़ी में दूसरे शहर ले गया। वहां जाकर मैंने उसे एक पेड़ के नीचे दफना दिया और जल्दी अपने घर आ गया। जब मैं अपने घर आया तो सुबह के 5 बज चुके थे। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। अब हमें बस यह देखना था कि सुबह वो डॉल घर में ना हो। हम उस दिन सो ही नहीं पाए और बस सुबह होने का इंतजार करते रहे। गुड़िया जब सुबह उठी तो उठते ही उसके रोने की आवाज आने लगी। हम उसकी आवाज सुनकर उसके कमरे में गए तो वहां कोई डॉल नहीं थी, लेकिन गुड़िया बहुत रो रही थी। वह बस उसी डॉल के बारे में पूछ रही थी। रोते रोते उसका यही कहना था कि उसके दोस्त कहां गए। हमने उसका ध्यान भटकाने के लिए कुछ दिन कहीं बाहर जाने का फैसला किया। कुछ दिन तो गुड़िया बस डॉल और दोस्तों का ही पूछती रही, लेकिन धीरे धीरे गुड़िया ठीक होने लगी और हमारे घर में सब कुछ सामान्य हो गया। हमने उस दिन सीखा कि कभी कभी मासूम दिखने वाली चीजें भी बेहद खतरनाक हो सकती हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें